नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1,45,380 कोरोना संक्रमित। हरियाणा में 1200 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अंबाला में एक ही दिन में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव केस। बवानीखेड़ा में कोरोना मचा रहा तांडव। सब्जी विक्रेता का ड्राइवर मिला कोरोना पॉजिटिव। पूरे परिवार को किया गया आइसोलेट। सिरसा में चाय वाला हुआ कोरोना पॉजिटिव। आज सीएम मनोहर लाल निकले चंडीगढ़ कोठी से बाहर। पानी बचाने को लेकर किसानों से की बातचीत। मक्का फसल की अनुदान राशि जारी करने के दिए आदेश। और मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा। रोहतक में बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की हुई अहम बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तैयार। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना इजाफा होता जा रहा है। आज संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,380 के पार पहुंच चुकी है। आपको यह बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में 6,535 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि लगातार चौथे दिन की बढ़ोतरी के बाद नए मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 60,491 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं हरियाणा में एक दिन में 31 नए केस आए हैं और मरीजों की संख्या में 4 दिन में 1,000 से 1,200 के पार पहुंच गई है। इतना ज़्यादा इजाफा यानी 2,000 का इजाफा हुआ है। अंबाला में 14 दिन बाद कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, क्योंकि एक दिन में 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक मामला कुरुक्षेत्र का है। सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है। आपको ये बता दें कि एक साथ 6 केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अंबाला के 5 केस हैं आज, जिनमें सबकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो परसों रात को एक जो ट्रक ड्राइवर है वो बिहार से आया है, 2 बंदे हैं वो दिल्ली से आए हैं और एक बॉम्बे से आया है। ये परसों ही आए हैं, यानी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो बॉम्बे से है या दिल्ली से या ट्रक ड्राइवर बिहार से है। सबके जो अब इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ है, जो ही लॉकडाउन में ढील दी गई है, तो इसके ये है कि थोड़े बहुत तो केस बढ़ेंगे। बवानीखेड़ा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि भिवानी जिले के बवानीखेड़ा हलके में पिछले 4 दिन में 5 एक्टिव केस हो गए हैं। लेकिन चांग गांव में एक सब्जी विक्रेता की गाड़ी के ड्राइवर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। ड्राइवर हर रोज सब्जी की गाड़ी लेकर दिल्ली सब्जी मंडी में जाता था। जानकारी के मुताबिक पीड़ित को बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया, तब जाकर कोरोना की पुष्टि हुई। विभाग ने पीड़ित के परिवार के 8 सदस्यों और गाड़ी के मालिक को आइसोलेट किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग गांव में सभी लोगों की स्क्रीनिंग करने में जुट गया है। हमने राजेश कुमार से लोग धर्मपाल सिंह है, जिसकी रिपोर्ट सभी प्राप्त हुई है जो पॉजिटिव आई है। हमने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखा तो ये दिल्ली सब्जी लेकर जाता है गाँव चांग से। हमने इनके जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट है उनको आइसोलेशन में शिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं। कितने परिवार के सदस्यों को आइसोलेट किया है? एक्चुअली अभी हम देख रहे हैं जितने भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसकी गाड़ी चलाता था उसको भी हमने लिया है, इनके भाई के बच्चों को भी लिया है, इनकी माताजी को और खुद के बच्चों को भी। सिरसा के बनी गांव में एक चाय वाला कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी उम्र महज 32 साल है। आपको ये बता दें कि युवक के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और युवक गांव की अनाज मंडी में चाय बनाने का काम करता है। जिला नागरिक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK नैन ने गांव का दौरा करने के बाद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गांव के पंचकुला मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उसके साथ लगते दूसरे इलाकों को बफर जोन घोषित किया गया है। पूरे गांव को आइसोलेट फिलहाल कर दिया गया है। 2 दिन कोरोना फ्री रहने के बाद में सिरसा में एक और मरीज ने दस्तक दी है। ये मरीज बड़ी गांव से है, जिसे 21/5 को एक्साइज एक्ट में पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस ने ही इसकी सैंपलिंग के लिए लेके आई
SDJM इलाहाबाद के आदेश से 21 तारीख को उसको जेल लेकर के गई और 22 को उसकी बेल हो गई। 22 तारीख को उसकी बेल हो गई। जेल में जिस बैरक में रहा और जिन पुलिस कर्मियों के साथ रहा उन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने पर आज रोहतक के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक आपको ये बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट, तीनों प्रदेश महामंत्री, सांसद संजय भाटिया, संदीप जोशी समेत एडवोकेट वेदपाल सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ की कोठी से बाहर निकले हैं और कुरुक्षेत्र पीपली पैराकिट में किसानों से पानी बचाव को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीपली पैराकिट के सभागार में भूजल स्तर में सुधार लाने और पानी को बचाने जैसे गंभीर विषयों को लेकर कुरुक्षेत्र के किसानों से फीडबैक लेने पहुंचे और बोले कि पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य है, जिसको बचाने के लिए सरकार नीतियां बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी बचाने के लिए फसल विधिकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले के पीपली, शाहबाद, बावैन और इस्माइलाबाद ब्लॉक को शामिल किया गया है, क्योंकि इन खंडों में भूजल स्तर 40 मीटर से ज़्यादा नीचे चला गया है। हालांकि प्रदेश में फतेहाबाद के रतिया ब्लॉक, कैथल के सीवन और गोहला सिरसा के सिरसा ब्लॉक को शामिल किया गया है। इन ब्लॉकों में भूजल स्तर की स्थिति बहुत चिंताजनक है। सरकार द्वारा सब्जी की बिक्री पर 2% मार्केट फीस लगाए जाने से जींद सब्जी मंडी के आड़तियों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते आड़तियों ने लघु सचिवालय में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मार्केट फीस खत्म करने की मांग की गई है। आड़तियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश के आड़ती आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार कर सकते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार ने सब्जी की बिक्री पर 2% की मार्केट फीस लगाकर आड़तियों के साथ अन्याय किया है, क्योंकि इस आपदा के दौर में उन्हें आर्थिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। एसोसिएशन पूरी सब्जी मंडी खोलने के हक में नहीं थी इस महामारी में, परंतु प्रशासन ने हमें कहा कि इस महामारी में सरकार ने आदेश भी दिया और सहयोग करने की अपील भी की, ताकि शहर की जनता को, जींद की जनता को सब्जी की किसी प्रकार की कमी ना हो। परंतु हमने तो बलिदान दिया, परंतु बलिदान के बदले में सरकार ने हमें तोहफा दिया है। ये तोहफा देना सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ, हमारे समाज के साथ। हम इसका कट्टर विरोध करते हैं। एसोसिएशन की तरफ से जी माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसको हम उचित माध्यम से वहाँ भेज देंगे। और इसमें मार्केट फीस जो अभी सरकार ने सब्जी मंडी पर लगाई है, उसके संबंध में ज्ञापन है, और जो भी इनकी मांग है वो हम आगे इन मांगों को ऊपर पहुंचा के और जो भी कार्रवाई हमारी तरफ से बढ़ती है हम करते हैं। तो शाम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पालेराम गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश की विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को मान सम्मान मिला है। किसान, मजदूर, व्यापारी, मेहनतकश के लिए भी देश और प्रदेश में अलग अलग योजनाएं लागू करके इन वर्गों के जनहितैषी होने का प्रमाण दिया है। पालेराम गुर्जर आज अपने तोशाम स्थित निवास पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से गर्मी जोरों पर है। लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। डॉक्टर द्वारा लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी जा रही है। यमुनानगर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग नींबू पानी, जलजीरा और गन्ने के रस का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। तो गर्मी से बचाव के लिए जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। अगर टेम्परेचर, जैसे आपने देखा कि लगातार एकदम से जो है टेम्परेचर बढ़ा है और टेम्परेचर की जो है वो तादाद भी काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है, तो ऐसे में जो पुराने हम कहावत कही थे लू लगने का, यानी कि गर्मी से हमारा जो है शरीर के अंदर जो हमारे पानी की कमी है वो हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से शरीर के ऊपर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम लगातार एक तो पानी बहुतायत में पीते रहें, पानी की काफ़ी मात्रा में लें, और दिन में जो हम फ्रूट्स लें, वैसे भी नेचर ने बहुत बढ़िया साधन किया कि इन दिनों जो फ्रूट्स मार्केट में आते हैं वो सब रसदार फ्रूट होते हैं।
गेहूं के सीजन में सरकारी खरीद बंद होने पर अपनी गेहूं की फसल को मंडी में बेचने से वंचित रह गए किसानों के लिए सरकार ने आज एक दिन के लिए सरकारी खरीद करके उन किसानों को अपनी गेहूं की फसल बेचने का मौका दिया है, जिसके लिए मार्केट कमेटी रादौर में ऐसे किसानों की उनकी आड़तियों के माध्यम से सूची बनाई गई है, जिसके बाद आज किसानों की बची हुई गेहूं की फसल की सरकारी खरीदारी की गई। और वहीं मंडी के आड़तियों ने समय पर पेमेंट करने के सरकार के दावों पर नाराजगी जताई। ये दावा बिल्कुल खोखला है कि हम पेमेंट कर रहे हैं। सरकार का दावा 72 घंटे का दावा था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने जो पेमेंट दी है वो 15-15 दिन 20-20 दिन बाद की पेमेंट दी है सरकार ने। वो किसान इतने परेशान हो चुके हैं। और इस समय अनाज मंडी की जो चलो आड़त तो हमारी आती रहेगी, आड़त से तो हमें चलो कोई ऐसी बात नहीं, जब देगी सरकार दे देगी, लेकिन जो इस समय मजदूर हमारी मंडी में रुके पड़े हैं, मजदूरों का पैसा आज तक भी खातों में नहीं आया। किसानों के पास 10-10, 15-15 कुंटल का माल बचा हुआ पड़ा था। उसके वजह सरकार के आदेशानुसार, उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार जो है ना, आज जो है ना, जिन किसानों की बची हुई गेहूँ थी उन किसानों का शेड्यूल बनाया गया, जिसमें लगभग 34 किसान हैं और लगभग 1000-1500 कुंटल के आसपास गेहूं का शेड्यूल बनाया गया, जो किसान आज अपने गेहूं लेकर आ सकते हैं। पेमेंट के बारे में आज खरीद एजेंसियों से बातचीत की जा रही है। 15 तारीख तक पेमेंट आ गई है और उसके बाद की पेमेंट जो एजेंसीज कह रही हैं कि जल्दी ही पेमेंट भेज दी जाए। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।